हेलो। ये मैं आ गया हूँ मेरे तीसरे रन में, यानी कि पांचवा दिन है आज का। जो मोटिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। मतलब मैंने वो रनिंग के बारे में इतना ओवर सर्च किया और इतना उसको नोट डाउन किया, और मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तो वो नॉलेज का ही मुझे अब ज़्यादा मतलब थकावट आ गई है। नॉलेज फटीग जिसको बोल सकते हैं, कि कैसे करना है, इतने करो कि करने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए। तो ये मेरा जो है ये बिल्कुल टिपिकल पैटर्न है। मैं ये आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि अब ये माइग्रेन की वजह से है या इसके वजह से माइग्रेन है, ये पता नहीं। लेकिन ये मेरा इपिक लो है। मतलब मैं किसी चीज़ में अगर इंटरेस्टेड होता हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा ओवरडू करता हूँ। मतलब उसके बारे में इतना जानता हूँ, गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, कि 5-6 दिन बाद, 3-4 दिन बाद ही होता है, अभी तो 5-6 दिन हो गए, उसका मतलब इंटरेस्ट बहुत लो होने लगता है। लेकिन जब मैं आज सुबह दौड़ने के लिए सोच रहा था, तो मैं जनरली जब उजाला हो जाता है तब दौड़ने की कोशिश करता हूँ। आज मैंने थोड़ा वेरिएशन लाने के लिए अंधेरे में ही दौड़ना चालू किया, मतलब अंधेरे से ही शुरुआत की। तो अभी एकदम सुबह हुई है, जस्ट अभी तो सूरज भी नहीं उगा है। तो अभी देखते हैं कि मैं कितना दौड़ पाता हूँ। आज का जो डे है वो मेरा लॉन्ग लॉन्ग रन का डे है। लॉन्ग रन उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दूर तक हमें दौड़ना होता है। क्योंकि मैंने ये वीक में 12 किलोमीटर्स का टारगेट रखा था, और 4-4 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऑलरेडी दौड़ चुका हूँ। तो मुझे वैसे तो 12 किलोमीटर के लिए 4 किलोमीटर ही दौड़ना पड़ेगा आज। लेकिन लॉन्ग रन जो होते हैं वो एंड्योरेंस के लिए उसका पर्पस होता है। जो शॉर्ट रन होते हैं उसको मैं हार्ट रेट कितना ज़्यादा सहन कर सकता हूँ, या फिर मतलब कितनी स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ, कितना पेस मेंटेन कर सकता हूँ, उस हिसाब से उसको टेस्टिंग के लिए होता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन लॉन्ग रन जो है वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक कितना मैं दौड़ सकता हूँ उसकी टेस्टिंग है। इसलिए मैं उस हिसाब से आज 5 किलोमीटर के आसपास दौड़ने का प्रयास करूँगा। फाइनली मेरा आज का टारगेट है 5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना, और मैं कितना कांस्टेंट दौड़ पाता हूँ मुझे चेक करना है। और आज मुझे पूरे वीक का स्टैटिस्टिक्स भी एनालाइज करना है। ओके, स्टार्ट इट। जैसा कि मैंने पढ़ा था कि फर्स्ट वीक में बहुत ही ज़्यादा पैर दुखने लगते हैं, मसल्स दर्द करते हैं, लेकिन मेरे केस में उतना नहीं हुआ। शायद मैं पहले 1-2 दिन चला, उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन मुझे फटीग बहुत ज़्यादा आया। मतलब इतनी थकावट कि दिन में कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। बिगिनर लेवल पे मैं 5 किलोमीटर को ही खुद के लिए एंडोरेंस रन बोल रहा हूँ। जो कि प्रो रनर जो होता है उसके लिए वो एक स्प्रिंट रन होता है। स्प्रिंट मतलब जो जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाता है। लेकिन एंडोरेंस रन जो होता है जिसमें आप कितना ज़्यादा दौड़ सकते हैं, कितना आप में स्टेमिना है, वो चेक होता है। तो अभी तो 5 किलोमीटर ही अपने लिए एंडोरेंस हो गया है। ये व्हीकल्स के साउंड से मैं इतना कंसर्न हो गया हूँ कि जैसे ही थोड़ा गैप मिलता है मैं तुरंत कैमरा ऑन कर देता हूँ। दोस्तों, ये जो पेड़ है ये मेरे लिए 2-3 दिन का टारगेट रहा है। यहाँ तक मैं बिना स्टॉप नॉन स्टॉप दौड़ने की कोशिश करता था। अभी जब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं रुक जाऊँ यहाँ पे। तो ये मुझे डिस्कवर हो रहा है कि जो अपने टारगेट्स होते हैं पहले पुराने, वो बाद के लिए हमारे लिमिटेशन बन जाते हैं। अब मैंने उसको क्रॉस कर लिया है, तो ऐसा लग रहा है मैं अभी और आगे तक दौड़ सकता हूँ। जब मैं योग करता था तब मेरी योग इंस्ट्रक्टर कहती थी कि वंस यू फील कंफर्टेबल एंड बॉडी इज क्वाइट री एनर्जाइज्ड, स्टार्ट अगेन। सो उसका मतलब मुझे और एक बार समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत दूर तक दौड़ने के बाद एक थकावट आती है। उसके बाद मैं फिर काम हो रहा हूँ और फिर स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज या फिर रनिंग। मुझे लगता है ये ऐसी जर्नी है कि आप सेम ही चीज़ करते हो हर रोज़,
हर रोज़ या फिर रिपीटेटिवली फिर भी आपको खुद के बारे में या उस एक्सरसाइज के बारे में या फिर ओवरऑल नेचुरल थिंग्स के बारे में फिर से कुछ नया पता चलने लगता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं आज कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं डाल रहा हूँ रनिंग करते वक्त। जो मैं घड़ी हर बार देखता था रनिंग करते वक्त, कितना हार्ट बीट है, कितना पेस है, कितना डिस्टेंस में दौड़ चुका हूँ, तो ये मैं हमेशा देखते रहता था। आज मैं उल्टा कर रहा हूँ, कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ। आज मैं टोटली फील और विल पावर बेस रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले जब मैं रन करना शुरू करता हूँ तो मैं विल पावर के साथ करता हूँ कि मैं अब रुकूंगा ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो अनकम्फर्टेबल होने लगता है मैं एंड्योर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर जब होता ही नहीं है तो मैं रुक जाता हूँ। फिर थोड़ा सा ही अच्छा लगने लगा, फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो हम नंबर्स देखते हैं, जो अगर हमें पता है कि 160 के अबव हार्ट बीट ज़्यादा होता है, जब वो रीच होता है तब हमको वैसे ही लगने लगता है कि यार ज़्यादा हो गया, कैसे करेंगे, अभी रुक जाता हूँ। आज मैं वो देख ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ मुझे पता है कि 2.5 किलोमीटर लगभग कहाँ पे ख़त्म होते हैं। मैं वहाँ से यू टर्न ले रहा हूँ और सिर्फ बाद में आखिरी में मैं एनालाइज करूँगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। अभी मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, अभी मैं फिर से रन करना शुरू करता हूँ। मेरा तीसरा रन यानी 5वें दिन का रन पूरा हुआ। मैंने 5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ा हूँ, मतलब डिस्टेंस कवर किया है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये मेरा पूरा ही विल पावर और फीलिंग बेस रन था आज का, एंडूरेंस रन, कि मैं कितना दौड़ पाता हूँ उतना दौड़ना, बीच में स्टैटिस्टिक्स नहीं देखना। तो वैसे ही मैंने आज किया है। अभी इस वक्त मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि आज मैंने ज़्यादा देर तक दौड़ना किया है और कम देर तक मैं चला हूँ। जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, जो हाईएस्ट मैंने तय किया है आज ओवरऑल आज तक का, मेरे जीवन में जो मैंने डिस्टेंस कवर किया होगा रनिंग में, उतना मैं 5 किलोमीटर तक कभी नहीं दौड़ा हूँ। तो मेरा पर्सनल फीलिंग है कि आज मेरा पहले 2 रन के मुकाबले अच्छा रहा। अभी मैं स्टैटिस्टिक्स में देखूंगा कि मेरा फीलिंग है या फिर मैं वाकई में आज अच्छा दौड़ पाया। अगले रन में, बाय बाय।